शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा फॉर हैप्पी न्यू ईयर 2026। और 2026 आप सब के लिए आई कैन एश्योर यू, क्योंकि मैं एक पर्सन हूं जिसको आज के दिन पे 40 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है कंपनीज को चलाने का। और जो हमने लास्ट ईयर 2025 में जो काम किया, उस सब चीजों से आई एम 100% श्योर कि 2026 में हम अपना टर्नओवर फिर से डबल करेंगे। जब हम अपना टर्नओवर डबल करेंगे, मेरा ख्याल से आप सब समझ सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या बदलाव आएगा। मैं इस चीज को इसलिए कहता हूं क्योंकि जैसे हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी पहले भी थे और मैं तब म्यूट में था, तो वो कहने की कोशिश कर रहे थे, जो मेरी एक लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। यानी कि सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। वेस्टीज एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा कभी सोती नहीं है, 24 घंटे जाग के रहती है और हमेशा एक तैयारी करती है कि ताकि हम और ज्यादा आगे कैसे ग्रो करें। ख्याल से मैंने या हमने इतना बड़ा कोई काम नहीं किया था, बट हमने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को एक सही तरीके से करने की कोशिश की। और आपकी जो सक्सेस है और जो आपकी टीम में लोगों की सक्सेस है, मैं वो कहना चाहूंगा कि वो मेहनत आप लोगों की थी, बल्कि आपको जो है सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। सही जगह पे जब आए लोग वही, और कितनी लोगों की जिंदगी बदली। मेरा ख्याल से यही वेस्टीज का पर्पस था। अ, आज हमें 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हम 2026 में एंटर कर चुके हैं और 2026 में हम 22 इयर्स कंप्लीट करेंगे। ये 22 इयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, क्योंकि अगर आप देखें इस दुनिया में बहुत कम कंपनीज हैं जिन्होंने 20 साल क्रॉस किए। 20 साल क्रॉस क्यों किए और कंपनीज क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर उनके मार्केटिंग प्लान में डिफॉल्ट होता है, वो प्रॉमिस कुछ करती हैं पर डिलीवर नहीं कर सकती, अगर उनके प्रोडक्ट्स में दम नहीं होता, अगर उनकी मैनेजमेंट में दम नहीं होता, कंपनीज आपको प्रॉमिस करेंगी कि हम ये करेंगे, हमारे प्लान में ये पावर है, पर वो डिलीवर नहीं हो सकता। जब लीडर्स को पता चलता है कि प्लान में दम नहीं है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोडक्ट्स में दम नहीं है, कंपनी कभी इस लेवल पे जा नहीं सकेगी, वो टाइम जनरली होता है कि लोग जब कंपनी को छोड़ देते हैं और कोई कैरियर का चुनाव करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय हार्ट इंडिया पीपल, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर वेस्टीज ने 22 इयर्स की तरफ बढ़ रही है, आज ना ही सिर्फ हार्ट इंडिया, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखें, आप वेस्ट देखें, आप घाना में देखें, आप नेपाल में देखें, बांग्लादेश में देखें, कितनी लाखों लोग हैं जिनकी लाइफ आज के दिन पे वेस्टीज सिस्टम ने चेंज की है। मैं अपना नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो वो एक आदमी हूं जिसको हमारे भगवान ने, हमारे क्राइस्ट ने, हमारे वाहे गुरु जी ने, हमारे अल्लाह ताला जी ने एक जॉब, एक जिम्मेवारी दी है। वो जिम्मेवारी क्या है कि लोगों की जिंदगियां हम कैसे बदलें। मेरे को जब लोग आके कहते हैं कि वेस्टीज ने या सर आपने लोगों की जिंदगियां बदली, मैं हमेशा कहता हूं ऊपर वाला जो बैठा है वो लोगों की लाइफ चेंज करना चाहता था, रास्ता उसने हमें चुना। रास्ता ऊपर वाला उन लोगों को चुनता है जो अमानत में खयानत मत करें, जो पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवाएं करें,
और आज मुझे इस इंडस्ट्री में 26 मार्च को 2026 में मेरे को 30 इयर्स हो जाएंगे। अगर हम 30 इयर्स मेरे को इस इंडस्ट्री में हो गए और 22 साल वेस्टीज को हो जाएंगे, आप सब जानते हैं कि आज के दिन पे लाखों लाखों करोड़ों लोग वेस्टीज में जुड़ चुके हैं, और वो जुड़ इसलिए चुके हैं क्योंकि उनका वेस्टीज में पूरा विश्वास है। मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप लोगों का विश्वास जो वेस्टीज में है, और आप लोग जो वेस्टीज को प्यार करते हैं। हम आज के दिन पे एक इतनी बड़ी कंपनी है, वो इसलिए इतनी बड़ी कंपनी है क्योंकि आप लोगों ने वेस्टीज को इतना बड़ा बनाया। आप मानेंगे नहीं, मैं आज के दिन पे भी 7 डेज अ वीक काम करता हूं। काहे के लिए? 24 घंटे सोचता हूं। काहे के लिए? हर समय एक अच्छा बेहतरीन आइडिया को ढूंढता हूं, अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूंढता हूं, इसीलिए ताकि आप लोग अपने बिजनेस को और बेहतर कर सको और आप लोगों की लाइफ चेंज हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कितने साल है। कई धर्म में कहा जाता है कि दूसरा जन्म होता है, मुझे नहीं पता, राइट? पर मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं कि जो आपको उस खुदा ने, उस भगवान ने, उस वाहे गुरु जी ने, उस जीसस ने, या कोई भी धर्म के लोग हों, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई धर्म की बात होती नहीं है। हर कोई आदमी ना किसी की पढ़ाई देखता है, ना जात पूछता है, ना जन्म अपना धर्म देखता है। सिर्फ एक देखता है कि कौन सा आदमी है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, और उसके साथ सब जुड़ जाते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया है, और आपकी किस्मत अच्छी है और हमारी किस्मत अच्छी है कि आप लोग हमारे साथ हैं। अब इस जिंदगी में वो करके दिखा दो जो आपके पिछले आने वाले जो आपकी पीढ़ियां थी उन्होंने कभी नहीं किया। शायद उनको कभी वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, और शायद आपके आने वाली जनरेशन्स ना कर सकें। क्यों ना कर सकें? क्योंकि आपने इतना कर दिया कि वो इसको एंजॉय करते रहे। मुझे खुशी होती है जब लोग आके मुझसे मिलते हैं और अपनी लाइफ की स्टोरीज बताते हैं कि सर आज के दिन पे हम जैगुआर चला रहे हैं, और वेस्टीज में आने से पहले 10 साल पहले हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, एक हट में रहते थे, और आज के दिन पे हम 4 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते हैं। हमारे बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय हार्ट इंडियंस, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये मैं बात आपको इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। मैं आज आपको मोटिवेट करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको अपने दिल की कहानी सुनाने आया हूं। मैं आज के दिन पे इस दुनिया का सबसे खुश आदमी हूं, इसीलिए क्योंकि वेस्टीज के करके लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूं तो वहां पे देखता हूं एक लड़की जो बांस की चटाई बुनती थी, महीने में 2,000 रुपए कमाती थी, और आज के दिन पे 1.5 से लेके 2.25 लाख रुपए कमा रही है। उसने अपना घर बना लिया, उसने अपनी गाड़ी ले ली, उसने शादी कर ली, और बिल्कुल एजुकेटेड नहीं थी। तब मैं ऊपर वाले की तरफ हाथ उठा के एक ही बात कहता हूं कि ये आप सब ने किया है। हम सब लोग इंसान हैं। हम लोग ना तो कभी भगवान बन सकते हैं, ना कभी जिंदगी की किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम मेहनत कर सकते हैं, और जो जितनी इंसानियत है उसके साथ जब हम खड़े होते हैं तो इतना बड़ा इनकलाब हम लेके आ सकते हैं कि जो सबकी जिंदगी बदल जाए। हम लोग सब सरकार चुनते हैं, एक नई गवर्नमेंट चुनते हैं। गवर्नमेंट काहे के लिए चुनते हैं? ताकि वो हमें बेनिफिट्स दे।
कोई गवर्नमेंट आके प्रॉमिस करती है हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कोई प्रॉमिस करती है फ्री वाटर, कोई प्रॉमिस करती है हमें फ्री फूड, कोई फ्री बस ट्रैवल, कोई कुछ फ्री करता है। मैं अपने हार्ट इंडियंस को एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं कि हमें कुछ फ्री चाहिए। आप सबके अंदर आप सबके अंदर मैं आपसे कहूंगा, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अपने दिल में देखो, अपने दिमाग की तरफ देखो। आप सबके पास इतनी पावर है कि आप अगर सरकार को बदल सकते हो तो अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हो। मैं वही कहना चाहूंगा कि किसी की तरफ फ्री देखने की जरूरत नहीं। आप सब इतना बड़ा काम कर सकते हो कि जो आपने खुद इमेजिन नहीं किया। और आज इस मीटिंग के करके मैं आप लोगों की वही आग को जलाना चाहूंगा कि आप खड़े हो, एक रेवोल्यूशन लाओ अपनी जिंदगी में। मैं यहां पे बहुत लेडीज देख रहा हूं और बहुत जेंट्स देख रहा हूं। जेंट्स और लेडीज में बराबर की वो पावर है जो हम कर सकते हैं, और वेस्टीज ने पिछले 21 साल में वो ही करके दिखाया है। लेडीज जो कभी स्कूल नहीं गई थी, आज के दिन पे महीने में 5-5 लाख रुपए कमा रही हैं। अभी मैं विजयवाड़ा गया हुआ था और विजयवाड़ा के भी लोग मेरे पास यहां पे आए हुए थे। मुझे लेडी का नाम याद नहीं, बल्कि सिर्फ सेकंड क्लास तक पढ़ी थी, 15 साल एक स्कूल में आया थी। 15 साल के बाद सैलरी सिर्फ 8,000 रुपया कमाती थी और आज के दिन पे वेस्टीज में 5 लाख रुपया पर मंथ कमा रही है। मेरे को वहां मिले और हेड ऑफिस में भी मिले लोग जो तेलंगाना स्टेट के अंदर बस कंडक्टर थे और आज के दिन पे 12-12 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेडीज जेंटलमैन, क्या वेस्टीज ने ये पैसा बांटा? नहीं, ये उन्होंने कमाया। एक बस कंडक्टर जो महीने में 30,000 रुपया कमाता था, आज के दिन पे हर दिन 40,000 रुपया कमाता है। क्या बदला? वो बस कंडक्टर बदला? नहीं, बदली वो चीज, वो जगह। जब सही जगह पे आप हो तो कोई इफ एंड बट नहीं होता। उस टाइम पे सिर्फ काम होता है, एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है कि हमें आगे ग्रो करना है। मेरे को नहीं पता था कि मेरा कभी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होगा। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे और जॉब के अंदर आपको पता है हर एक के पास एक ही प्रॉब्लम होती है कि पैसे की प्रॉब्लम होती है। आपको जो चाहिए होता है आप अफोर्ड कर नहीं सकते। और हम सब लोग जो सर्विस क्लास लोग होते हैं अपने बच्चों को यही कहते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे, और पैसा होता है बिजनेस में। जब हमने बचपन से यही बात सुनी है कि पैसा होता है बिजनेस में, जब आपके पास बिजनेस आया है तो उसको नौकरी के तरह क्यों करना? उसको 9 to 5 क्यों करना? लगा दो अपना सब कुछ, खड़े हो जाओ, उठ के बनाओ वो बिजनेस, ताकि आपके पास भी अब्दुल शबीर जैसी 5 गाड़ियां हो, एक क्यों, दो क्यों, उनसे बड़ा घर हो। आप सब कर सकते हो, अपनी पावर को पहचानो, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। देखो, ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी तो बदल दी, पर मेरी जो जिंदगी बदली उससे मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश तब होता हूं जब हमारे लोगों की जिंदगी बदलती हैं। जब मैं छोटे छोटे जगहों पे जाता हूं, जब लोगों से मिलता हूं, जब लोग कहते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर सके पर हमारी डॉटर जो है अब अमेरिका में काम कर रही है और वेस्टीज के करके उसको हायर एजुकेशन हमने दी, और आज के दिन पे वो 1 करोड़ रुपए की टेस्ला वहां पे चला रही है। लेडीज जेंटलमैन, उस परवरदिगार, उस गॉड को
मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने, उन्होंने सब लोगों की जिंदगी चेंज की। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे 500 प्लस यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं और जो यूट्यूब लाइव पे इसको देख रहे हैं, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपकी लाइफ बदल सकता है, वो है आप खुद। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अपने अंदर विश्वास रखो, अपने अंदर आग भर लो, जला दो दुनिया को, अपने बिजनेस को बढ़ा लो, क्योंकि लाइफ इतनी सुंदर है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को आग में डालोगे, बहुत ज्यादा काम करोगे। आपके पास बेस्ट है, बेस्ट कंपनी, इंडिया की नंबर वन, वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट कंपनी, 8 से ज्यादा देशों में, 22 साल से ज्यादा, 42 से ज्यादा खुद के ऑफिसेस, 20 से ज्यादा वेयर हाउसेस, 3 से ज्यादा फैक्ट्रीज, 2,500 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट्स, 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स पे हम कोरियर डिलीवरी करते हैं, 2,000 से ज्यादा हम फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं, 74 से ज्यादा कंपनी के पास ट्रेनर्स हैं और एक पूरी मैनेजमेंट जो दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रही है। इस सब चीजों का आप फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। मैं लास्ट में जो आप लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, वो मैसेज ये देना चाहूंगा कि 2026, 2026 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इस साल हम अपने टर्नओवर को डबल करेंगे। अगर आप उस डबल टर्नओवर का हिस्सा होंगे तो आपकी इनकम भी 5 to 6 टाइम ग्रो करेगी, राइट? अगर आप नहीं होंगे तो बाकी ग्रो करेंगे, और ब्लेम का कारण कौन होगा? आप लोग होंगे, क्योंकि कंपनी ने जो 2021 में अपना विजन बनाया था, 2021 में जो हमने अपना विजन बनाया था कि 2030 में हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, और वो टर्नओवर कैसे होगा कि 2025 में हमने देखा कि 2030 में वर्ल्ड और ज्यादा डिजिटल होगा। डिजिटल का मतलब, आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स ने क्या किया? स्मार्टफोन्स ने आपकी क्लॉक खत्म कर दी, आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, आपकी कंपास खत्म कर दी, आपका कैमरा खत्म कर दिया, आपका वीडियो कैमरा खत्म कर दिया, आपका रिकॉर्ड प्लेयर खत्म कर दिया, आपके सीडी प्लेयर खत्म कर दिए, आपके एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म कर दिए, आपके पोस्टमैन खत्म कर दिए, आपका एंटरटेनमेंट न्यूज का रीजन और जो सोर्स है वो क्या है? सिर्फ फोन। आज के दिन पे आपको ना हिस्ट्री की जरूरत है, ना कैलकुलेटर की जरूरत है, आपका फोन ही आपके लिए सब कुछ करता है। मुझे पता है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? अपना फोन चेक करते हैं। रात को सोने से पहले लास्ट काम क्या करते हैं? अपना फोन चेक करते हैं। आज के दिन पे अगर 5G स्पीड है तो 2030 में 6G स्पीड होगी। अगर 6G स्पीड होगी तो कभी आपने सोचने की हिम्मत की कि उस टाइम पे 2030 में आपका बिजनेस आप अपने फोन से कैसे करेंगे? आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे? आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे? आप अपने कस्टमर्स से कैसे फॉलो अप ऑर्डर्स लेंगे? न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे? उनको ज्वाइन कैसे कराएंगे? उनको प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे कराएंगे? उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे? सीएनसी कैसे करेंगे? हेल्थ का कौन कर रहा है? कौन ब्यूटी पे काम कर रहा है? कौन एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है? कंपनी ने 2021 से काम करना शुरू कर दिया था इन सब चीजों पे, ताकि आपके पास ऐसे टूल्स हों जो किसी और कंपनी के पास इस दुनिया में ना हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यू आर विद अ कंपनी जो इतनी फ्यूचर में काम करती है। हम अगर आज इंडिया के नंबर वन और इतनी लार्जेस्ट कंपनी बने हैं, वर्ल्ड के 100 कंपनीज में पिछले 8 साल से हैं, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है,
वो डिजाइन है, कंपनी का सोचना है। तो हमने जब 2021 में डिजिटल इंडिया की तैयारी करनी शुरू की, साथ में हमने रियलाइज किया कि हमें किन कैटेगरीज पे काम करना है। सबसे बड़ी कैटेगरी इज वेलनेस। वेलनेस क्यों? क्योंकि जब हम 2021 में इसके बारे में सोचा, तो देखा क्या कि 2020 में जो कोविड आया था, उसने लोगों को एक बात समझा दी कि अपनी हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। और हमारे पास तो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, फ्रॉम हार्ट टू डायबिटिक केयर टू वुमेन्स हेल्थ टू जी अपना नी एंड जॉइंट का डिटॉक्सिफिकेशन। हर एक कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। पर उसमें हमने एक और चीज देखी कि 2021 में रियलाइज किया कि 2028 में इंडिया जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट देश, जहां पे लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे, जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा होगी। तो हमने स्टडी किया अमेरिका को, जो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है। वहां पे देखा क्या कि लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम क्या आती है। वहां पे लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम आती है प्राइमरली ओवरवेट, यानी कि ओबेसिटी। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों की ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब है। लोग बहुत ज्यादा बर्गर खाते हैं, बहुत ज्यादा पिज्जा खाते हैं, बहुत ज्यादा मोमोज खाते हैं, बहुत ज्यादा नूडल्स खाते हैं, बहुत ज्यादा कोक पीते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड में भरे हुए हैं। जब हमने इंडिया की तरफ देखा, देखा क्या कि जो चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स, यूथ, जिसकी एज 6 इयर्स से लेकर 20 इयर्स तक है, वो भी बर्गर, पिज्जा, मोमोज, नूडल्स, कुरकुरे, चिप्स, जंक फूड में ज्यादा बिलीव करते हैं। सो हमने 2021 में रियलाइज कर लिया कि इंडिया में भी ओवरवेट होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। 2022 में हमने अपनी वेलनेस कैटेगरी के साथ साथ वेस्टलिम के ऊपर काम करना शुरू किया। एंड मैं आपको कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूंगा, आज के दिन पे जो हमारे पास वेस्टलिम के प्रोडक्ट्स हैं, वो अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्वालिटी में, फ्लेवर में एंड रिजल्ट्स में। हमने लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया, और जो हमने 2021 में सोचा था, आज से राउंड अबाउट 6 मंथ्स पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एफएम रेडियो पे आके कहना शुरू किया। आपके हार्ट इंडिया के अंदर भी ये मैसेज किया होगा रीजनल लैंग्वेजेस में कि आप लोग अपने फूड के अंदर कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी 10% कम करो। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटिस्टिक्स बोलता है कि आज के दिन पे हमारी पॉपुलेशन 143 करोड़ है, एंड 2050 के अंदर हमारी पॉपुलेशन होगी 170 करोड़। और गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि 70 करोड़ के अंदर 44 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे। और ओवरवेट होने से 200 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। लेडीज जेंटलमैन और मेरे हार्ट इंडियंस के फैमिली मेंबर्स, मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारा 25 इयर्स का टारगेट सेट है कि हमें कहां बिजनेस करना है। हमें वेट मैनेजमेंट को फोकस करना है। जहां पे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हमारा क्रिल है, हमारा फ्लैक्स सीड ऑयल है। जहां पे
लोगों को ओवरवेट की प्रॉब्लम है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। जो लोगों को डायबिटीज है, हमारे पास प्रोडक्ट हैं। लोगों को लिवर हेल्थ की प्रॉब्लम है, रेस्पो केयर की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन प्रॉब्लम्स हो, हमारे पास वेलनेस के सबसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं इस इंडिया में। किसी और कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं हैं। सेकंड कैटेगरी जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं इज ब्यूटी। क्योंकि देखो, कोई ओवरवेट हो या हेल्दी हो, पर ब्यूटीफुल हर कोई लगना चाहता है, राइट? आपने कभी एक ओवरवेट लेडी को ये नहीं देखा होगा कि उसने लिपस्टिक नहीं लगाई, उसने मेकअप नहीं किया। एक ओवरवेट आदमी को नहीं देखा होगा कि वो अपना सैलून में जाके अपना अच्छा हेयर कट, अपना फेशियल या अच्छी तरह तैयार ना हो। हमारी सेकंड मेजर कैटेगरी रहेगी फॉर टाइम्स टू कम इज ब्यूटी। क्यों? क्योंकि आज के दिन पे हमारा R&D सेंटर ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं और हमारी फैक्ट्रीज सप्लाई कर रही हैं टू कंपनीज लाइक लैक्मे, पॉन्ड्स, सनसिल्क, वैसलीन, टाटा के वेस्ट साइड जूडियो में। रिलायंस को हम सप्लाई कर रहे हैं, मामा अर्थ को हम सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया एंड अब्रॉड हम बहुत कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्सपर्टीज है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देंगे। बेस्ट प्रोडक्ट से होगा क्या? बेस्ट प्रोडक्ट से आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि आपके कस्टमर आपके पास दोबारा दोबारा आएंगे और आपसे मांगेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। थर्ड मेजर कैटेगरी जो लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर आती है, जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दिन पे हमारी पॉपुलेशन 143 करोड़ है और 2050 में इट इज गोइंग टू बी 170। अगर 170 करोड़ पॉपुलेशन होगी तो इंडिया का लैंड मास तो बढ़ नहीं रहा। नई फैक्ट्रीज खुल रही हैं, नए हाउसेस बन रहे हैं, नई रोड्स बन रही हैं, लैंड मास कम हो रहा है। अगर लैंड मास कम हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी कि लोगों को फूड तो चाहिए चाहिए। तो वहां पे वेस्टीज का बिजनेस कम से कम 50 गुना ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे आज के दिन पे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वेदर इट इज तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ऑल द साउदर्न स्टेट्स, मैं आप सबके लिए ताली बजाना चाहूंगा। यू आर द लीडर्स इन एग्रीकल्चर। तो जो हमारा कंप्लीट फोकस है इन चीजों के ऊपर, मैं आप लोगों को एक ही एश्योरेंस देना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अपनी लाइफ को चेंज करो। जो आपके अपलाइंस आपको गाइड करते हैं, आपको सिखाते हैं, उनकी बातों को सीखो और मेहनत, हार्ड वर्क 5 टाइम्स इंक्रीज कर दो। बिलीव मी, अगर आपने अपना हार्ड वर्क 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया ना, अगले 6 मंथ्स में आपकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। लाइफ को चेंज करने के लिए 6 साल या 10 साल नहीं चाहिए, सिर्फ 6 मंथ्स चाहिए। जिनके पास जुनून, जो पागल हो जाते हैं सक्सेस के लिए, सक्सेस उनको ही मिलती है। जो सक्सेस ना होने के लिए बहाना ढूंढते हैं, कि रीजन ढूंढते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती। बट आई नो ऑल ऑफ यू जो आज ऑनलाइन है और जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग सब लोग बहुत ही सीरियस लोग हो और आपके दिल में भी ये पूरी की पूरी इच्छा है कि आप अपनी लाइफ चेंज करो। और ऊपर वाले ने
परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने, सबके भगवान ने सबको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक ही जिंदगी, और उसके अंदर आप लोगों को दिया है वेस्टीज। वेस्टीज में मुझे आपको कोई ड्रीम दिखाने की जरूरत नहीं कि हम ये करेंगे। हमारी 22 इयर्स की हिस्ट्री बताती है कि हमने क्या किया और हम कितने पावरफुल हैं। एंड मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं, और मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े नंबर में आके इस टाइम पे पार्टिसिपेट किया और मुझे इतना पेशेंस के साथ सुना।